व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड एनजाइटी? एक्चुअली अगर हम बात करें स्ट्रेस एंड एनजाइटी की, तो दोनों ही हमारे इमोशंस का रिस्पॉन्स होते हैं। एंड स्ट्रेस इज कॉज्ड बाय द एक्सटर्नल ट्रिगर, एंड ट्रिगर में भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अगर शॉर्ट टर्म ट्रिगर की बात करें तो जैसे कि शॉर्ट टर्म स्ट्रेस जो होता है वो लाइक कोई काम की कोई हमारे पास वर्क है, उसकी डेडलाइन दी गई है, या किसी अपने से कोई झगड़ा हो गया है। एंड लॉन्ग टर्म की बात करें, जैसे किसी को कोई क्रॉनिक इलनेस है, या फिर वो अनेबल है किसी काम को करने के लिए, वो कर ही नहीं पा रहा है उसको, एंड डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है उसको, तो ये हो गया हमारा स्ट्रेस। एंड इसके सिम्टम्स मेंटल एंड फिजिकल दोनों ही तरीके के होते हैं। एंड एनजाइटी और स्ट्रेस दोनों के सिम्टम्स लगभग लगभग सेम होते हैं। सिम्टम्स में जैसे कि हो गया हमारा इरिटेबिलिटी, एंगर इश्यूज, एंड मसल फटीगनेस, मसल पेन, एंड डाइजेस्टिव इश्यूज, एंड डिफ़िकल्टी इन स्लीप। दोनों में ही सिम्टम्स जो है लगभग सेम होते हैं हमारे। हम बात करेंगे एनजाइटी की। एनजाइटी जो है परसिस्टेंट एक्सेसिव वरीज का एक जो है बंच होता है, जो कि प्रेजेंट रहता है आफ्टर रिमूवल ऑफ ट्रिगर पॉइंट। अगर जो ट्रिगर पॉइंट है हमारा वो रिमूव हो गया, वो चला गया, वो नहीं है, हमारी नॉर्मल लाइफ है, उसके बावजूद एनजाइटी जो है टॉपिक टू टॉपिक चेंज होती रहती है। कभी डिफरेंट टॉपिक तो कभी डिफरेंट टॉपिक, उसकी जो है एनजाइटी बनी रहती है कंटिन्यू। एंड सिम्टम्स हमारे सेम ही होते हैं। एंड अगर ये माइल्ड स्ट्रेस एंड एनजाइटी है तो उसको हम मैनेजमेंट के थ्रू जो है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं, लाइक फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि हेल्दी लाइफ स्टाइल से। फिजिकल एक्टिविटी हो गई, गुड स्लीप हो गई, एंड हेल्दी डाइट हो गया हमारा। अगर उससे मैनेज हो रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, ये माइल्ड है हमारा। अगर माइल्ड नहीं है, कोई जो है बहुत सीवियर या क्रॉनिक स्ट्रेस एंड एनजाइटी है, तो हमें बिना टाइम को ज़ाया किए हमें तुरंत जो है एक हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए, साइकोथेरेपिस्ट या जो भी हम प्रेफर करें उस वक्त, हमें जो भी सही लगे काउंसलर के पास, एंड इन अ प्रॉपर वे हमें काउंसलिंग करानी चाहिए। अब हम बात करेंगे एनजाइटी के टाइप्स की। 2 टाइप्स ऑफ एनजाइटीज़ होती हैं, जिसमें कि होता है हमारा एक जनरलाइज्ड एनजाइटी होती है एंड एक पैनिक एनजाइटी होती है, यानी कि पैनिक अटैक्स आते हैं उसमें। जो जनरलाइज्ड होती है उसमें तो जैसे कि एक्सेसिव वरीज का जो है एक इन जनरल रहता है, लगभग लगभग ये 6 मंथ से कंटिन्यूअस परसिस्टेंटली रहता है। एंड उसके बाद हमें जो है हार्ड टू कंट्रोल, मतलब उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर हमें जो है उसको मैनेजमेंट के थ्रू, अगर वो नहीं जा रहा है, स्ट्रेस का जो ट्रिगर पॉइंट है, अगर हम स्ट्रेस से नहीं निकल पा रहे हैं, तो हमें हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए और हमें मेडिकेशन या हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाना चाहिए। एंड द सेकेंड वन इज़ पैनिक अटैक। जो जनरलाइज्ड होता है वो तो थोड़ा सा इजीली जो है चला जाता है, लेकिन जो हमारा पैनिक अटैक है, पैनिक अटैक एंजाइटी, इसमें क्या होता है, पैनिक अटैक्स आते हैं जिसमें कि स्वेटिंग होती है, डिजीनेस आती है, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, यानी कि एयर डेफिशिएंसी, मतलब कि सांस अंदर की तरफ हम नहीं ले पाते हैं या बाहर नहीं निकाल पाते हैं, गैस्पिंग ऑफ एयर हो जाती है। तो हमें पैनिक अटैक्स अगर आ रहे हैं एंड हार्ड टू कंट्रोल द सोशल सिचुएशंस, सोशल सिचुएशंस को हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, फोबियाज हो रहे हैं हमारे अंदर, तो यानी कि ये है हमारा क्या, ये पैनिक डिसऑर्डर है, पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर। तो इनसे बचने के लिए, इनके मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना होगा, किसी हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए हमें, एंड हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनानी चाहिए। हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाएंगे तो मेडिकेशन होगा हमारा प्रॉपर, एंड थेरेप्यूटिक जो है प्रोवाइड करेंगे, थेरेप्यूटिक मेडिकेशन। एंड अगर हम किसी नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वहाँ आपकी थेरेपीज़ होंगी, लाइक शिरोधारा होगा, एंड आपकी काउंसलिंग की जाएगी प्रॉपरली। एक्सपोजर सबसे ज़रूरी है, आपका एक्सपोजर। जो भी ट्रिगर पॉइंट्स हैं आपके, जिससे आपको डर लग रहा है, जिससे आपको फोबिया हो रहा है, जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, जो भी उसका अपना उसका क्लोज है, जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर पा रहा है, उस समय हमें उसको एक्सपोज कराना चाहिए उन चीज़ों को लेकर के, जिससे कि वो जो है उनसे धीरे 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 करके उबर पाए, उससे बाहर निकल पाए, एंड उसको हैंडल करने का तरीका, हैंडल करने की कैपेबिलिटी वो सीख पाए। एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल में हमें यानी कि योगा करना होगा, या फिर वॉक करें, योगासनास या वॉकिंग, जो भी उस समय हमें अच्छा लगे वो हमें करना चाहिए। उसको इनिशिएटिव, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको जो है थोड़ा सा हिम्मत देनी चाहिए उस टाइम पे वो करने के लिए। एंड उसके ऊपर हमें गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है, उसको बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही प्यार से उसे हमें समझाना होगा। एंड उसके बाद हमें साइकोथेरेपी या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, मोर इम्पॉर्टेंट, ध्यान। उस टाइम मेडिटेशन के लिए हमें उसको जो है जागृत करना चाहिए, उसको थोड़ा सा मेडिटेशन के बारे में बताना चाहिए। लाइक अगर हमें मेडिटेशन प्रॉपरली उस टाइम नहीं हो रहा तो हमें अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना चाहिए। हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, अपनी ब्रीथ की काउंट को बढ़ाना चाहिए। अगर हम ब्रीथ कर रहे हैं इन एंड आउट,
तो आपने इन कितना किया हमने एंड आउट कितना किया, यानी कि इनहेलेशन एंड एक्सलेशन उसकी काउंटिंग करनी चाहिए हमें। फिर धीरे धीरे करके हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है वो बढ़ने लगेगा एंड जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं या जो जो चीज़ें हमें हमारे लिए अच्छी नहीं हैं, जिनकी वजह से हम ट्रिगर हो रहे हैं, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, तो उनसे हम दूर हो पाएंगे। तो ये है हमारा स्ट्रेस एंड एंजाइटी का टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड एंजाइटी। एंड इससे बचने के लिए हमें एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनानी चाहिए। अगर वो उससे नहीं जा रहा है तो हमें तुरंत बिना समय गंवाए हुए हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए और साइकोथेरेपी, काउंसलिंग एंड मेडिकेशन हमें तुरंत लेना चाहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।